हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम जानेंगे शिवलिंग के विज्ञान के बारे में। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें, हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग कुछ और नहीं बल्कि एक तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे ही हैं। तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आकमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी की नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना विज्ञान छुपा हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री ईस्ट 41 मिनट 54 सेकेंड लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैकवल मंदिर में है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलई में है। हवा का प्रतिनिधित्व कालहस्ती में है। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया था? उत्तर भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्रीकालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवनिक्का मंदिर में अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जललिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभुलिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वीलिंग है और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले
5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिष्ठापित किया गया है। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं, अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतया यह सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों, जो 81.3119 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। उत्तर शिवजी ही जाने। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से वैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से घृष्णेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना गया है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए।